वर्ष 2020 याद कीजिए, जब हमारे देश में कोविड फैल रहा था। उस समय की तस्वीरें आपको याद होंगी जब हजारों लोग पलायन कर रहे थे, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बड़े बड़े शहर हों, लोग पलायन करके वापस अपने घरों को जा रहे थे। दूसरी बात जो हमने उस समय देखी, कोविड ने हमें वर्क फ्रॉम होम करना सिखाया। ज्यादातर दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम हो रहा था और आज 3 साल के बाद वैसा ही पलायन नूह, मेवात और गुरुग्राम के आसपास के इलाकों से देखने को मिल रहा है। लोग वापस जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और वर्क फ्रॉम होम जो कोविड की वजह से हमने शुरू किया था, आज गुरुग्राम के बहुत सारे ऐसे दफ्तर हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के, जहां पर वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। कोविड की वजह से नहीं, बल्कि सांप्रदायिक दंगों की वजह से अपनी जान बचाने के लिए लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो आज जब मैं ये तस्वीरें देख रहा था नूह के आसपास लोगों के पलायन करने की और गुरुग्राम के इन बड़े बड़े चमकीले दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होने की, तो मुझे लगा कि ये सब कुछ हमने 2020 में भी देखा था। फिर एक एहसास ये भी हुआ कि इन 2.5-3 सालों में हमने कोविड पर काबू पा लिया, कोविड पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन सांप्रदायिक दंगों पर हम विजय प्राप्त नहीं कर पाए। और आज स्थिति ये आ गई है कि हमारे देश में कुछ इलाकों में लोगों को वर्क फ्रॉम होम कोविड की वजह से नहीं, सांप्रदायिक दंगों की वजह से करना पड़ रहा है। आजाद भारत में पहला दंगा 1947 में ही हुआ था, और वो भी हिंदू और मुस्लिम दंगा था। जब हमारे देश का विभाजन हो रहा था, पाकिस्तान बन रहा था, वो आजाद भारत का पहला दंगा था। लाखों लोग मारे गए थे। और अब आप सोचिए 76 वर्ष के बाद 2023 में भी हिंदू मुस्लिम दंगे ही हो रहे हैं और उसमें भी लोग मारे जा रहे हैं। कोविड की वैक्सीन हमने बना ली, कोविड पर कैसे काबू करना है हमने सीख लिया, लेकिन ये जो सांप्रदायिक दंगे हैं, इसकी वैक्सीन हम अभी तक नहीं बना पाए। आज इस पर विचार करेंगे कि क्या भारत में कोई ऐसी लैब है, कोई ऐसा नेता है जो सांप्रदायिक दंगे की वैक्सीन बना सके। और एक और ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था, जब से ये सांप्रदायिक दंगे फैले हैं मेवात में, लोग बार बार बजरंग दल और हिंदू संगठनों को दोष दे रहे हैं। अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो जो खलनायक हैं वो हैं बजरंग दल और हिंदू संगठन, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो आपको ना तो किसी संगठन का नाम याद आएगा, ना किसी चेहरे का नाम याद आएगा, ना किसी व्यक्ति का नाम याद आएगा। यहां तो कम से कम आप मोनू मानेसर का नाम ले सकते हैं, बजरंग दल का नाम ले सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जिन्होंने गोलियां चलाई और लोगों की हत्याएं की, वहां से आपको ना कोई नाम दिखाई देगा और ना ही कोई संगठन दिखाई देगा। पिछले काफी समय में, पिछले 1 साल में भी अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी देशों में भी बहुत दंगे हुए हैं, नॉर्वे में भी दंगे हुए हैं, फ्रांस में भी दंगे हुए हैं, और भी कई देशों में बहुत दंगे हुए हैं। सांप्रदायिक दंगे ही हुए हैं, फ्रांस में तो अभी हुए हैं। क्या फ्रांस में भी बजरंग दल है? क्या फ्रांस में भी वीएचपी है? क्या फ्रांस में भी ये सारे संगठन है, इसकी वजह से दंगे हो रहे हैं? वहां सांप्रदायिक दंगे कैसे हो रहे हैं, आज इस पर भी विचार करेंगे। इसके बाद आपको हम चीन लेकर जाना चाहते हैं कि चीन ने अपने देश में बच्चों के लिए इंटरनेट को लेकर नए कानून ला दिए हैं और अपने देश के बच्चों को बताया है कि अब वो एक दिन में सिर्फ इतने समय तक ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। असल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे देश में हैं, चीन से भी ज्यादा। हमारे देश में 19 वर्ष से कम उम्र के 57 करोड़ बच्चे हैं। ये कानून हमें लाना चाहिए। तो आज हम ये बताएंगे कि चीन से हम क्या सीख सकते हैं कि हम अपने देश के युवाओं और बच्चों पर क्या इंटरनेट को लेकर कोई लिमिटेशन लगा सकते हैं, कोई कानून लगा सकते हैं कि वो एक दिन में इतनी ही देर ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे, इतनी ही देर ऑनलाइन रहेंगे, इतनी ही देर इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। ये आज हर माता पिता के लिए और हर बच्चे के लिए जरूरी खबर होगी। और आखिर में आपको बताएंगे कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी पत्नी सोफी ट्रूडो ने अब तलाक लेने का फैसला किया है 18 साल की शादी के बाद। आप हैरान होंगे जानकर कि जस्टिन ट्रूडो के जो पिता थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ही अपनी पत्नी से तलाक लिया था, और अब उनके बेटे जस्टिन ट्रूडो ने भी प्रधानमंत्री के पद पर रहकर ये तलाक, ये सेपरेशन की घोषणा की है। पश्चिमी देशों में इस तरह के सेपरेशन को बुरा नहीं माना जाता, इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद पर रहते हुए या तो अपनी शादी की घोषणा करते हैं या शादी के टूटने की घोषणा करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि पश्चिमी सभ्यता,
पश्चिम की पॉलिटिक्स में ये सब आम बात है, लेकिन अगर यही पूर्वी देशों में हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। चीन ने अभी अपने विदेश मंत्री को सिर्फ इसलिए हटा दिया क्योंकि उनके विदेश मंत्री के एक महिला के साथ संबंध होने का शक है। इसी तरह का जो किस्सा है वो सिंगापुर में भी देखने को मिला, और हमारे देश में भी आपने देखा होगा कि राजनीति में जो लोग होते हैं वो अपने संबंधों को लेकर, शादी को लेकर, तलाक को लेकर कितने ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। तो इस पर भी आज हम बात करेंगे। मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक।